नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो आपको रिश्तों की गहराई और समय के बदलते रंगों से रूबरू कराएगी। यह कहानी है एक पिता रमेश की, उनके बेटे अमित की और उनकी बेटी प्रिया की। बात उन दिनों की है जब रमेश का घर बचपन की किलकारियों से गूंजा करता था। उनके आंगन में एक तरफ रमेश अपने छोटे बेटे अमित को गोद में लिए बैठे थे। अमित के हाथ में एक चमचमाती नई खिलौना कार थी, जिसे पाकर वो खुशी से चहक रहा था। रमेश प्यार से उसे सहलाते हुए कहते, मेरा शेर बेटा, ये देख, तेरे लिए कितनी अच्छी कार लाया हूं। अब तू इससे खेलेगा और बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। अमित की आंखें चमक रही थीं। वहीं दूसरी तरफ प्रिया, उनकी बेटी, एक कोने में बैठी अपनी पुरानी टूटी हुई गुड़िया से खेल रही थी। उसकी मासूम आंखें अपने पिता और भाई पर टिकी थीं, जिनमें एक अनकही चाहत तैर रही थी। एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके धीरे से कहा, पिताजी, मुझे भी एक टेडी बियर चाहिए, वो जो दुकान पर था, गुलाबी रंग का। रमेश ने बिना देखे ही जवाब दिया, टेडी बियर? क्या करेगी तू टेडी बियर का? लड़कियों के खिलौने से क्या होता है? जा, अपनी पढ़ाई कर। ये फालतू की चीजें मत मांगा कर। प्रिया का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप अपनी गुड़िया के पास लौट गई। उसका छोटा सा दिल शायद पहली बार टूट रहा था। कुछ दिनों बाद रमेश अमित के लिए एक नई चमचमाती साइकिल लाए। उस साइकिल के पैडल जानबूझकर इतने ऊंचे रखे गए थे कि प्रिया उस पर बैठ भी न सके। रमेश बड़े उत्साह से अमित को साइकिल पर बिठाते हुए बोले, देख अमित, ये तेरी साइकिल है। अब तू इससे स्कूल जाएगा और खूब रेस लगाएगा। अमित खुशी से साइकिल चलाता और प्रिया दूर खड़ी देखती रहती। उसके मन में एक कसक उठती, एक सवाल जो कभी पूछा नहीं गया। समय ने करवट ली और बच्चे बड़े होने लगे। अमित को शहर के सबसे नामी महंगे स्कूल में दाखिला दिलाया गया, जहां वह शान से जाता था। वहीं प्रिया को एक साधारण चैरिटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में भेजा गया। रमेश ने प्रिया से कहा, देख प्रिया, तुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। यहाँ फीस कम है और तेरे लिए यही ठीक है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मैं भी अमित भैया के स्कूल जाना चाहती हूँ। वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। रमेश गुस्से से बोले। चुप, मैंने जो कह दिया वही होगा। ये कोई बहस करने की जगह नहीं है। तुझे यहीं रहना है और मन लगाकर पढ़ना है। प्रिया का दिल टूट गया। उसने चुपचाप अपना छोटा सा बस्ता उठाया और अकेले ही स्कूल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसने उन्हें पोंछकर खुद को मजबूत किया। स्कूल पहुंचकर प्रिया ने अपनी सारी निराशा और दर्द को अपनी पढ़ाई में लगा दिया। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी कक्षा में हमेशा टॉप किया और शिक्षकों की प्रिय बन गई। 20 साल गुजर गए। अमित, जो अब एक युवा पुरुष था, शहर के महंगे क्लबों में लड़कियों के साथ पार्टी करता नजर आता। उसके पास पैसा तो था, पर उसे बेतरतीब तरीके से उड़ाना आता था। पढ़ाई या काम में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उधर प्रिया ने अपनी लगन और मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। वह अब एक सफल वकील थी, जिसने अपनी खुद की लॉ फर्म खोल ली थी। उसका नाम और सम्मान चारों ओर था। एक दिन रमेश, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, अमित के पास गए। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं। अमित चिड़चिड़ाते हुए बोला, फिर आ गए। कितना पैसा चाहिए आपको? मैंने कहा ना, मेरे पास कुछ नहीं है। आप हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। जाइए यहाँ से। अमित ने अपने बूढ़े पिता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रमेश सड़क पर अकेले खड़े रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएं। उसी रात प्रिया ने अपने पिता को सहारा देते हुए कहा, उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ। रमेश आश्चर्य और शर्मिंदगी से बोले, प्रिया, तू तू क्यों आई? मैंने तो हमेशा तेरे साथ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी,
जो हुआ सो हुआ। आप मेरे पिता हैं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। प्रिया अपने पिता को अपने घर ले गई। उसने उनकी देखभाल की, उन्हें प्यार दिया और उनकी हर जरूरत पूरी की। रमेश को पहली बार अपनी बेटी के निस्वार्थ प्रेम का एहसास हुआ। उन्हें अपनी पिछली गलतियों का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन प्रिया ने उन्हें कभी इसका एहसास नहीं कराया। वह सिर्फ एक बेटी थी जो अपने पिता से प्यार करती थी, चाहे पिता ने उसे प्यार किया हो या नहीं। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। यह हमें सिखाती है कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता है और सच्चा प्रेम किसी शर्त का मोहताज नहीं होता।